हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वी टू रिटेल के बारे में। और इस कंपनी का रिजल्ट भी आ गया है, कॉन कॉल भी हो गया। तो देखेंगे कंपनी का कैसा रहा क्वार्टर थ्री का परफॉर्मेंस। और आइए इसका फिर अपन फ्यूचर आउटलुक वगैरह भी देखेंगे। तो आइए सीधा अपन देखते हैं कंपनी का एनालिसिस। और वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आप इसको किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना लें। तो फ्रेंड्स, वी टू रिटेल ये वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री से एक कंपनी है जो मतलब गुड प्रोडक्ट्स एट वैल्यू प्राइसेस, जो अप्रैल और अदर एसेसरीज में काम करती है। इसका हमने डिटेल एनालिसिस भी किया था, कंपनी का बिजनेस मॉडल सब बताया था हमने। उसका मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स रहे, बहुत ज़बरदस्त रहे। इसका करीब करीब जो है रेवेन्यू रहा 590 करोड़ का, और 58% की वाई ग्रोथ है क्वार्टर थ्री में। और 9 मंथ का अगर रेवेन्यू आप देखोगे तो अराउंड 60% का ग्रोथ आया है, 1386 करोड़ आया है इसका। और आप पैड भी देखोगे, देखो अभी तक क्या था कि कंपनी को ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिल रहा था, और कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। स्टोर पे स्टोर एक्सपेंशन हो रहे हैं, हर हर क्वार्टर में आप देखोगे, हर क्वार्टर में 50-60% से ग्रोथ आया है इसका रेवेन्यू में। लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिला था। इस क्वार्टर में इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है, पैट डबल से ज़्यादा हो गया है, 117% का पैट ग्रोथ आई है। और 51 करोड़ आया है इनका क्वार्टर थ्री में। लास्ट ईयर जो था अराउंड 24 करोड़ के आसपास। तो बहुत जो भी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है। कंपनी ने 5% अपर सर्किट भी दिया इसके स्टॉक प्राइस ने फ्राइडे को, आई थिंक। और 9 मंथ का आप देखोगे, पैट देखो तो 65 करोड़ रहा, जो 172% से ग्रोथ आई है जिसकी। उसके बाद देखो लास्ट क्वार्टर में जो था, मतलब लास्ट फ्यू क्वार्टर से आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 5-7 क्वार्टर से तो इसका 50-60% तो आ ही रही है वी टू रिटेल की ग्रोथ। और इसकी कंपनी मैनेजमेंट या कभी भी मतलब ना ये कंप्लेन नहीं कर रही इसकी मैनेजमेंट की यार ग्रोथ में स्लो डाउन है। बाकी आप अदर कंपनीज देख लो, जैसे ब्रांडेड अप्रैल में भी है, जैसे शॉपर स्टॉप है, पेंटालून है, क्रेडो ब्रांड्स वगैरह, और भी है एक आदित्य बिरला फैशन वगैरह, सब मतलब उनका तो सिंगल डिजिट से ग्रोथ आ रही है। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो कंपनी के सुपर मतलब आउट परफॉर्म ऑल इट्स पीयर्स। अभी और हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वी मार्ट और स्टाइल बाजार और ट्रेंड वगैरह को लेके। अभी कुछ और इसके डाटा देख लेते हैं अपन फाइनेंशियल्स। देखो, और दूसरा क्या, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो भी 25% से ग्रोथ आई है। तो मतलब जो इसके एक साल पुराने जो स्टोर्स हैं उनमें भी अराउंड अराउंड 25+% की ग्रोथ, मतलब बहुत अच्छी मतलब डिमांड है। पुराने स्टोर्स भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और कंपनी 30-40% से स्टोर भी एक्सपेंड कर पा रही है अपने। तो इसीलिए 50-60 का परसेंट का आराम से इसको इजिली ग्रोथ आ जा रही है। उसके बाद इन्होंने 21 स्टोर्स ओपन किए अपने इस क्वार्टर में, क्वार्टर थ्री में। तो इनका स्टोर काउंट अराउंड अराउंड 160 चले गया है, और 2025 के आसपास और बोल रहे हैं क्वार्टर फोर में करेंगे तो 180 के आसपास इनका स्टोर काउंट चले जाएगा। और अब देखिएगा, इसके जो सबसे अच्छी बात रही, जो हमको क्या लगा कि देखो इतना सेल्स दिखा रही है कंपनी, और पैड ग्रोथ भी मिल रही है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी है, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक डाउट आता है कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस और एमआरपी पे कितने सेल्स का कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब 91% जो इनका प्रोडक्ट सेल हुआ है वो एमआरपी पे सेल हुआ है, जो लास्ट ईयर हुआ था क्वार्टर थ्री FY24 में 86% पे। तो उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एमआरपी पे भी इनका बड़ा है ग्रोथ आई है। जो एमआरपी मतलब परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग एट एमआरपी प्राइसेस, मतलब डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा नहीं दिया है कंपनी ने क्वार्टर थ्री में। और अब देखो, एवरेज सेलिंग प्राइस भी इनका 343 रुपीज़ का रहा क्वार्टर थ्री में, जो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री में FY24 में अराउंड 291 करोड़ का था। तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है कि वैल्यू ग्रोथ भी मिल रही है। और कंपनी मतलब ये अप्रैल वेयर में ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ये कस्टमर का टेस्ट समझ रही है कि कैसा क्या कलर या फैब्रिक या कैटेगरी किसको क्या प्रोडक्ट देना है, और एसेसरीज में अपने जो लो कॉस्ट एसेसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे बंद कर रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अब देखो कि वॉल्यूम ग्रोथ आई जो कंपनी की, वो 34% के आसपास आई इस क्वार्टर में भी।
अब हम चलते हैं कुछ पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कंपनी के क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और कैसा परफॉर्म कर सकती है आगे कंपनी। अब हमने एक वीडियो और बनाया था, उसमें हमने स्टाइल बाजार वगैरह को कंपेयर किया था। देखो वी मार्ट तो इस क्लियरली रेस से बाहर हो चुकी है, वो तो उसका परफॉर्मेंस बहुत वीक रहा। और स्टाइल बाजार को हम देखें तो उनका भी आया अराउंड अराउंड उसका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ आया 24% का, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में तो -3% रहा जो बिजनेस अपडेट आया था स्टाइल बाजार का। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि स्टाइल बाजार देखो मतलब ईस्टर्न एरिया में फोकस करती है, कोलकाता के आसपास जो भी है वहाँ वो उसका एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस मॉडल है, तो वहाँ फोकस करती है। वो भी स्टोर तेजी से एक्सपेंड कर रही है, मतलब उसने भी कुछ क्वार्टर में 30-40% से स्टोर एक्सपेंड किया, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं मिली उसको। और तो रेस से मतलब देखा जाए तो ये क्लियर विनर है हमारी वी टू रिटेल 50-60% से, वो सीधा सीधा वो 24% से ग्रोथ आई है उसकी। और अब अपने को जो मेन जो है हमको ट्रेंड पे देखना है कि ट्रेंड का रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि वी टू रिटेल का क्या आने आने वाले समय में इसका क्या स्कोप है, कितना कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। हमको ट्रेंड का वेट करना है, हम एक्चुअली उसी का ही वेट कर रहे हैं। और एक मजे की बात आप देखोगे तो लास्ट ईयर इसने FY24 में पैट किया था 27 करोड़ के आसपास, और इस साल अभी तक देखो तो 64 करोड़ के आसपास ही हमारा, मतलब 9 मंथ में ही 64 करोड़ पैट हो चुका है। तो 9 मंथ में ही इसने डबल से ज़्यादा कर लिया अपने पैट को। अब देखो एक दो पॉइंट्स हैं हमको जिसमें हमको थोड़ा सा देखना है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो रहते हैं कंपनी Q2 और Q4 में लॉस मेकिंग है अभी तक कंपनी, क्योंकि ये क्वार्टर वीक रहते हैं, डिस्काउंट वगैरह कंपनी हैवी देती है और डिमांड नहीं रहती ये दोनों क्वार्टर्स में, तो उस नाम से। लेकिन कंपनी का अभी जो एक्सपेक्टेशन है, अभी जो रिसेंट कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि वो Q4 में भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पैट पॉजिटिव जा सकता है, और नेक्स्ट ईयर FY26 से सभी क्वार्टर्स इनके पैट पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी अच्छी बात यह है कि इस ईयर में एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं सभी क्वार्टर्स हमारे, तो अब ये भी देखना है, हमको ट्रैक करते रहना है। और अब हम चलते हैं जो मेन है हमारा, जो मेन कॉम्पिटिटर है ट्रेंड। ट्रेंड के साथ हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करते हैं। देखो अब पहले मैं इसका आपको पीई रेशियो एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसका अराउंड 6300 के आसपास अगर मार्केट कैप है आज की डेट में, और कंपनी का पैट अभी तक का देखें 64 करोड़ है, और 5-7 करोड़ अगर ये करती भी है Q4 में, या नहीं भी करती है 65 करोड़ के आसपास हम माने टोटल पैट, तो 90 के आसपास इसका पी आएगा। देखो अब आप बोलोगे इतना FY25 का फॉरवर्ड पी भी 90 के आसपास आ रहा है, और यार हम कैसे मतलब 50-60% पे ग्रो कर दी, अगर कंपनी इसका अचानक से ग्रोथ स्लो डाउन हुई या कुछ हुई तो फिर मतलब ये भारी पड़ सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हमको क्या, हमको बिग पिक्चर में सोचना है। हमको अब यही यही हमारे एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं, हमको सोचना कैसे है। देखो अब क्या है ना, आप कुछ भी मान लो, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड, जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्पेस है और अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्पेस है। मतलब 50% से भी ज़्यादा, 50% के अभी तो 60-70% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है ज्वेलरी सेक्टर, और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, मार्केट शेयर अपना कैप्चर कर रहे हैं। अब देखो कि पीएन गेटकिल, कल्याण और टाइटन ने तो बहुत अपना मार्केट शेयर गेन भी कर लिया, अभी भी उनके पास बहुत स्कोप है ग्रो करने के लिए। तो उस हिसाब से आप एक सिंपल एनालॉजी लगाओ कि अगर कोई वॉरियर है, मतलब पुराने ज़माने में अगर कोई वॉरियर भाग रहा है, मतलब दूसरे देश को कब्जा करने के लिए या जैसे भी, तो जिसकी जितनी बड़ी सेना या जो जितना तेजी से ग्रो कर रहा है वो उतना ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगा। तो यहाँ हमको ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब एक कॉमन सेंस लॉजिकल के इसके हिसाब से सोचना है कि अभी ये भी जो वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री है वो भी अभी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैंड्स में है, और बहुत तेजी से ये ग्रो होगी। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इसको बहुत तेजी से कैप्चर कर रहे हैं। तो जैसे ट्रेंड ट्रेंड बहुत तेजी से फैल चुका है, और भी उसमें ग्रोथ का भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। और बाकी वी टू रिटेल ही अब हमको दिख रहा है, दो ही प्लेयर्स अब हमको दिख रहे हैं, बाकी प्लेयर तो हमको उतने दिख नहीं रहे। तो
इसमें क्या होगा, अगर ट्रेंड की जो पीई है और ट्रेंड का अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ मान लो लास्ट ईयर Q2 में 40% के 39% के आसपास था और इसका 50% के अबव था, मतलब 55 या 60% के आसपास था V2 का। तो हमको दिख रहा है ये ट्रेंड को भी अगर आउट परफॉर्म कर रहा है और इस क्वार्टर में भी अगर आउट परफॉर्म कर देता है तो V2 रिटेल एक छोटे बेस में, मतलब इसका 6000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और उसका 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो सीधा सीधा ये बहुत स्कोप आ जाएगा इसको इसको ग्रो करने का V2 रिटेल का। तो एक तो ये एनोलॉजी हो गई। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि आप एक बिग पिक्चर में सोचोगे कि इसका 90 के आसपास पी है, लेकिन हर समय अपन पी देख के नहीं डिसाइड कर सकते ना। अब देखो क्या है कि स्कोप बहुत है और मार्केट इसको पहले से ही प्रीमियम दे रहा है, 2-3 लिमिटेड कंपनियां हैं जो तेजी से ग्रो हो सकती हैं। तो पी बड़े ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसके बाद भी अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इससे तेजी से तो किसी के पास और कोई कंपनी है ही नहीं ना जो इससे तेजी से ग्रो होगी। तो क्लियर है, क्लियर जो विनर रहेगा उसी को ही मार्केट रिवॉर्ड करेगा, उसी के पास पूरा पैसा फ्लो होगा। तो हमको इस हिसाब से सोचना है हर समय, हमको ऐसा मतलब बुकिश नॉलेज के हिसाब से पी महंगा है, ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, एकदम एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना है। तो अगर ट्रेंड को आउट परफॉर्म करता है और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये आउट परफॉर्म करते जा रहा है तो इसको इसको वैल्यूएशंस और इसके बढ़ते जाएंगे, मार्केट इसको और रिवॉर्ड करते जाएगा। जैसे आप देखो ट्रेंड का पी 20, 25, 50, 100, 200, 300 तक भी चले गया था, डीमार्ट का भी ऐसी हालत हुई थी। और आप दूसरे हाउसिंग मतलब बजाज फाइनेंस को भी देखोगे तो वो भी एक समय ऐसे ही मतलब तेजी से ग्रो हो रहा था, मार्केट उसको रिवॉर्ड करते जा रहा था, उसके वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहे थे 100 to 150 के ऊपर। और मेरे ख्याल से इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, एशियन पेंट हो गया और आपका क्या बताया मैंने आपको, बजाज फाइनेंस वगैरह के एक्सेस। चलो जो भी हो, मतलब सोचना कैसे है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब देखो इस ट्रेंड का पी हम देखें तो 1,95,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है और उसका मोटा मोटी मैंने पैट कैलकुलेट किया। पैट हालांकि उसका बढ़ रहा है क्योंकि उसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, उसके स्टोर्स में सेल्स आ रही है बराबर, वो इतना तेजी से ग्रो भी कर चुका है तो वो अपना डेट वगैरह भी क्लियर कर रहा है। तो उसका 1500 करोड़ के आसपास मैं मानूं तो 130 150 का पी है और ग्रोथ अगर इससे कम है V2 रिटेल से तो सिंपल है, मार्केट किसको रिवॉर्ड करेगा आप खुद सोचो कॉमन सेंस लगा के। और तो ये था एक P2P कंपैरिजन, और बिग पिक्चर में हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हमको लगानी है। और अब देखो हम कुछ ग्रोथ आउटलुक की भी बात करते हैं। कंपनी इतनी एग्रेसिव है अपने गाइडेंस में कि वो बोल रही है आने वाले नेक्स्ट डेकेड में वो 50% से ग्रो करेगी रेवेन्यू को हर साल। और दूसरा Q4 में भी 20-25 स्टोर्स ओपन करेगी, वो भी मैंने बताया। और नेक्स्ट ईयर भी वो टारगेट अभी से दे रही है कि वो 100 स्टोर्स ओपन करेगी। तो उनको दिख रहा है डिमांड और इतना है स्कोप, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट है। लेकिन हमको किसी की बातों में नहीं आना है, हमको ट्रैक करते रहना है, ठीक है। हमको विनर ऑफ द रेस में ही बैट करना है और उस हिसाब से ही अपने को सोचना है। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।